नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी कक्षा 7 देखिए हमें कक्षा 7 के लिए विषय हिंदी की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। देखिए सत्र 2024-25 हेतु इसमें हम देखेंगे पाठ 1 से लेकर पाठ 25 तक सभी पाठ दिए गए हैं। इन सभी पाठों का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे पाठ 6 राखी का मूल्य। देखिए इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आसानी से समझेंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ का संपूर्ण हल समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 6 राखी का मूल्य। इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर। देखिए पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, इनमें आपको एक राइट विकल्प बताना है। देखिए पहला प्रश्न है, रानी कर्मवती का हुमायूं को राखी भेजने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर है सहायता मांगना था। दूसरा है, केशवदास और बिहारी हैं, ये कवि हैं, इसका राइट आंसर है। इसके बाद है, तातार खां था, ये हुमायूं का मित्र था, ए नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है, मेवाड़ पर आक्रमण करने वाला राजा था बहादुर शाह। योजक चिन्हों के प्रयोग वाला शुद्ध शब्द युग्म है राजा और रानी। तो इस प्रकार से हम सही विकल्प वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान भरना है, यहाँ शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। छठवां प्रश्न है, राजा का महल वाक्यांश का सामासिक रूप राजमहल है। इसके बाद देखिए अगला, रानी कर्मवती महाराणा सांगा की पत्नी थी। हुमायूं राखी का महत्व समझकर रानी की सहायता के लिए तैयार हो गया। इसके बाद है, वन प्रत्यय से बनने वाला नया शब्द नयापन होगा। इसके बाद देखिए छत्राणी शब्द का बहुवचन रूप छत्राणियाँ। तो देखिए इस प्रकार से हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न 11 है, हिंदू बेग कौन था? तो हिंदू बेग हुमायूं का सेनापति था। क्रिया शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो क्रिया शब्द देखिए, क्रिया वे शब्द होते हैं जो किसी कार्य के होने, करने या किसी व्यक्ति की स्थिति का बोध कराते हैं। उदाहरण के लिए राम स्कूल जाता है, तो देखिए जाना यहाँ पर क्रिया है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करते आए हैं। वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ है प्राण न्यौछावर का इसका बलिदान देना। इसके बाद है प्रश्न 14, जहाँ पनाह ऐसे मग्न हैं, महारानी कर्मवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है? वाक्य में जहाँ पनाह कौन है? तो देखिए वाक्य में जहाँ पनाह हुमायूं है। लघुत्तरी प्रश्न 15 है, रानी कर्मवती का पत्र पढ़कर हुमायूं की जगह आप होते तो क्या करते? अगर मैं हुमायूं की जगह होता तो रानी कर्मवती का पत्र पढ़कर तत्काल सहायता प्रदान करता। नारी सम्मान और मानवीयता की रक्षा मेरा कर्तव्य होता। मैं अपनी सेना भेजकर उन्हें सुरक्षा देता। इसके बाद है अगला प्रश्न, अच्छा बुरा ऊंच नीच इन शब्द युग्मों के मध्य किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन और बहुवचन शब्द चुनकर लिखिए। देखिए शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको एक वचन और बहुवचन शब्द लिखना है। इस प्रकार से एक वचन में स्तूप, कथा, महल, भालू और कबूतर। बहुवचन में गुफाएं, पहाड़ियाँ, मंचों और नवरत्नों और जंतुओं। इसके बाद अगला प्रश्न है, रानी ने बाघ सिंह को राखी की क्या क्या विशेषता बताई? तो देखिए रानी ने बाघ सिंह को बताया कि राखी एक शीतल लेप है जो घाव भर देती है, बुरे भावों को समाप्त कर देती है और मानवता तथा भ्रातृत्व प्रतीक है। अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरी प्रश्न, राखी का मूल्य पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो राखी का मूल्य नाटक में
कर्मावती मेवाड़ की महारानी अपने छत्री को राखी बांधती है और युद्ध में प्राणों की आहुति देने की प्रेरणा देती है। वे हुमायूं बादशाह को राखी भेजकर सहायता मांगती है। हुमायूं राखी की पवित्रता को समझते हुए मेवाड़ की रक्षा के लिए अपने सल्तनत की बलि देने का संकल्प करते हैं। इसके बाद है राखी के महत्व को 8 से 10 पंक्तियों में लिखिए। तो देखिए, आप राखी के महत्व के बारे में लिख सकते हैं, राखी या रक्षाबंधन के बारे में। तो देखिए, इस प्रकार से आप रक्षाबंधन या राखी के महत्व के बारे में 10 वाक्य लिख सकते हैं। देखिए, राखी या रक्षाबंधन हिंदुओं का एक पवित्र एवं प्रमुख त्यौहार है। ये श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। यह त्यौहार हर साल अगस्त के महीने में पड़ता है। रक्षाबंधन भाई बहन के बीच प्यार और अटूट रिश्तों का प्रतीक है। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती हैं, राखी बांधती हैं। राखी बांधने के साथ ही बहनें अपने भाइयों की कुशलता की कामना करती हैं और भाई जीवन भर अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देता है। रक्षाबंधन पर विभिन्न प्रकार के पकवान और मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं और राखियों और मिठाइयों की दुकानें लोगों की भीड़ से भरे होते हैं और सभी धर्मों के लोग इसे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर राखी और रक्षाबंधन के बारे में इस 10 वाक्य लिख सकते हैं। देखिए, आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।